Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Sai Study Point. Today I will explain you Class 12 Flamingo book का poem number 4 A Roadside Stand by Robert Frost. अगर हम रोड साइड स्टैंड को इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, इजी मैनर में समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब यही है कि रोड साइड मतलब रोड के साइड में एक स्टैंड, रुकने की जगह या ठहरने की जगह, एक ऐसी जगह जो रोड के किनारे पर है जहाँ जाके लोग रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने मोस्टली जो अपनी पोएम्स है या जितने भी उनके नॉवेल्स है वो इसी बारे में लिखी है कि जैसे उन्होंने ह्यूमन के बीच में जो कंट्रास्ट है उसको बताया है, कैसे अमीर गरीब जो है या फिर जो विलेजर्स है और जो टाउन के लोग हैं उन सब के बीच में क्या डिफरेंस है, वो किस तरीके से अलग हैं, और जो पुअर लोग हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो रिच लोग हैं उनको कैसे इग्नोर करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें उन्होंने बताया है। तो इस पोएम के ज़रिए भी वो हमें उसी के बारे में बताना चाहते हैं कि कैसे एक ऐसी जगह जहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं और अमीर अगर वहाँ से गुजरते भी है तो उस जगह को या तो इग्नोर कर देते हैं या उस चीज़ को बोलते हैं कि वो जो पूरी जो नेचर की ब्यूटी है उसको ख़राब कर रहे हैं, या उन्होंने ये जो जगह है उसको पूरा बेकार कर दिया अपना ये स्टैंड लगा के। तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पोएम की स्टार्टिंग में जो पोएट है वो बताते हैं कि एक छोटा सा हाउस है, उसके आगे ही उन्होंने जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने एक स्टैंड ओपन कर लिया है जहाँ वो बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि वाइल्ड वेरीज है जो वुडन बॉक्स है उसमें रखा गया है। इन सारे लोगों ने जो वेजिटेबल्स वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, वो सारे रखे हुए हैं। तो उन्होंने जो अपना रोड साइड स्टैंड है एक ऐसी जगह पे स्टार्ट किया है जहाँ से गाड़ियाँ जो है सिटीज़ की गाड़ियाँ हैं वो आती हैं, वहाँ से गुजरती है, तो वो उस उम्मीद में रहते हैं, उनके अंदर ये होप होती है कि वो लोग अगर यहाँ से जाएंगे तो वो रुकेंगे, वो यहाँ से सामान लेंगे, या अगर लेंगे भी नहीं तो उनके सामान को देखेंगे, जानेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या है, कैसी है। तो इन्होंने जो ये स्टैंड लगाया है वो इस वजह से नहीं है कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें आकर पैसे दे या कोई खाने का सामान दे, ऐसा नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि लोग उनके दुकान पर आए, उनकी शॉप पर आए और देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, यहाँ पर क्या क्या है, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, और अगर उनको पसंद आए तब वो उसको खरीदे और तब वो हमें पैसे दें। पोएट बताते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि उनको पैसे चाहिए, बट वो उनकी चीज़ें खरीद कर अगर वो पैसे देना चाहे तो वो भी उस पैसे को फील करना चाहते हैं कि जैसे उस पैसे ने जो सिटी की फ्लावर्स है उसको कभी मुरझाने नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ से जो पोएट है वो हमें समझाना चाहते हैं कि सिटी के फ्लावर्स मतलब जो सिटी के लोग हैं जैसे कि वो रहते हैं, उनके रहने का तरीका है वो अलग ही है। तो विलेजर्स जो है जो टाउन से दूर रहते हैं वो भी चाहते हैं कि वो उस चीज़ को फील करे और वैसे ही फ्लावर्स की तरह हमेशा फ्रेगनेंस देते रहे। बट ऐसा नहीं होता। जो रिच लोग हैं वहाँ से आते हैं, अपनी कार लेकर गुजरते हैं, तो या तो उस जो रोड साइड स्टैंड है उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनका मानना ये है कि ये जो स्टैंड है वो बीच में जो हमारा नेचर है, वो जो आसपास का माहौल है उसको खराब कर रहा है। जिस पेंट से उस स्टैंड को कलर किया गया है वो बिना किसी डिज़ाइन के है, बिल्कुल बेकार और बिल्कुल भद्दा लग रहा है, उनका मानना ऐसा होता है। या अगर वो उसको कभी नोटिस भी करते, उनको वो चीज़ें समझ भी आती है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे जो SNN जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है उसको उल्टा लिखा गया है पेंट से, तो उनको इस बात से भी बहुत गुस्सा आता है। फिर पोएट कहते हैं कि अगर आपको वो चीज़ बुरी लगती है तो प्लीज़ आप अपनी कार से नीचे उतरिए, थोड़ी देर आराम से शांति से बैठिए, जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो नेचर ब्यूटी है उसको फील करने की कोशिश कीजिए। फिर जो पोएट है वो थोड़ा एंग्री मैनर में बताते हैं कि अगर आप जेंटल नहीं हो सकते, तो ये टाउन के लोगों के लिए कि अगर आप जेंटल नहीं हो सकते तो प्लीज़ आपके जो पैसे हैं वो आप अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। मैं इस बात के लिए आप नहीं बोल सकता कि उन्होंने स्टैंड बना रखा है यहाँ पे तो वो प्राकृतिक दृश्य को खराब कर रहा है, बल्कि मुझे तो दुख इस बात का होगा कि जो लोग, उनकी इच्छा है कि लोग उनके पास आए, उनके अंदर जो दुख है कि लोग उनको इग्नोर करके जा रहे हैं या उनको भला बुरा कह रहे हैं, वो प्राकृतिक सुंदरता को खराब करने से ज़्यादा दुखी है। ये जो रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं वो सड़क के किनारे अपने गांव से, अपने शहर से दूर आए हुए हैं,
ताकि यहाँ पर वो पैसे कमा सके। वो भी अब पैसों का अनुभव लेना चाहते हैं, लेकिन जो इनको जो ये चीज़ करनी पड़ रही है, मतलब एकदम कॉर्नर में जाके जहाँ जहाँ उनको रहना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से वहाँ आए हो, या अगर उनको पैसा ही कमाना होता तो वो शहर जाके भी कमा सकते थे। बट ये सब हुआ है जो हमारी पॉलिटिशियन पार्टीज़ है उनकी वजह से। उन्होंने उनको अच्छे अच्छे सपने दिखाए कि आप वहाँ जाइए, आपको एक बड़ा सा जो थिएटर होगा वो दिया जाएगा, स्कूल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जितनी भी चीज़ें जो होंगी आपके यूज़ के लिए वो आपको दी जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाके काम करना स्टार्ट कर दीजिए। पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको बड़े बड़े वादे करते हैं कि मतलब आप वहाँ पर अपनी जो शॉप होगी, बड़ी बड़ी शॉप होगी, आप वो खोल सकते हैं। जो आपका जो आसपास का एरिया है उसको बिल्कुल एक विलेज जैसा बना दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, उनको एकदम कॉर्नर में कर दिया गया है। जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं और वो अकेले ही रहते हैं, उनके आसपास आप देखते होंगे, आपने किसी मूवी में देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी हाईवेज होती है उनके कॉर्नर में जो दुकान होती है वो काफ़ी लंबी दूरी पर होती है, आसपास कोई लोग नहीं होते, बहुत कम ही लोग होते हैं, और गाड़ियाँ भी जो गुजरती है वो उनको या तो इग्नोर कर देती है या तो सिर्फ डायरेक्शन पूछकर आगे बढ़ जाती है। तो जो पोएट है उनको इस बात से बहुत बुरा लगता है कि जो लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, वो वेट करते रह जाते हैं कि कोई आएगा। हज़ारों गाड़ियाँ, जो हाईवे है वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती है, वो बस इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई एक गाड़ी रुक जाए और आए, भले ही वो कोई चीज़ ना खरीदे, लेकिन जो उसका रेट है वो पूछ ले, वो पूछ के चला जाए। बट ऐसा नहीं है, अगर कोई गाड़ी रुकती भी है बहुत तेज़ आवाज़ से, तो बस यही पूछ के या तो वो डायरेक्शन पूछ लेती है किस साइड जाना, मतलब कि डायरेक्शन किधर है, या फिर उसको इग्नोर करके बाकी गाड़ियाँ चली जाती है। फिर पोएट हमें ये भी बताते हैं कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती है जो रुकती है तो वो उनकी शॉप से बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन पूछती है। जैसे उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक गाड़ी अगर रुकी तो उसने उनसे पूछा कि क्या यहाँ गैलन गैस मिलती है। तो जिससे जो पोएट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि हम गैस नहीं बेचते, क्या उनको दिखाई नहीं दे कि जो ये एक फ्रूट और वेजिटेबल शॉप है। उसके बाद भी वो उस शॉप से बिल्कुल अलग ही एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेट्रोल या गैस के बारे में। पोएट कहते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर लोग इनकी बातों को सुने और एक ही बार में जो ये गरीब लोग हैं उनके जो कष्ट है, जो भी पेन है, उससे उनको रिलीफ मिले, उससे उनको छुटकारा मिल जाए। फिर वो बताते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं वो कैसा फील करेंगे अगर आप उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि मैं आपके जो आपका पेन है या जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और यहीं पे आपकी जो ये पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो पोएट है वो इस पोएम के ज़रिए जो हमें बताना चाहते हैं कि कैसे जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा मिसबिहेव करते हैं, उनको हमेशा मतलब चाहते हैं कि वो पीछे ही रहे। जो अमीर होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो खुद को ज़्यादा ऊपर समझते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं उनको कुछ नहीं समझते। अगर कोई रोड साइड स्टैंड है भी तो हम वहाँ जाके उनसे प्यार से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, बट हमें वो नहीं देखना। हम रिच है तो हम ये देखेंगे कि इन्होंने जो ये जगह है उसको ख़राब कर रखा है, ये किसी काम की नहीं है, तो ये सब ठीक नहीं है। तो